कहानी की शुरुआत होती है राजा भोज से, जिन्हें एक दिव्य सिंहासन प्राप्त होता है। इस सिंहासन पर 32 पुतलियां, देवांगनाएं, विराजमान होती हैं, जो हर बार उन्हें रोककर विक्रमादित्य की एक नई कथा सुनाती है। ऐसी कथाएं जो साहस, त्याग, न्याय और सच्चे नेतृत्व का अर्थ सिखाती हैं। हर कहानी के अंत में एक सवाल होता है, क्या आप भी उतने ही योग्य हैं? इसी सवाल के साथ शुरू होती है एक रोमांचक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी यात्रा। सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी। कथा एक। सच्चे दान की पहचान। राजा विक्रमादित्य के न्याय और दान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब ब्राह्मण पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी पुत्री विवाह योग्य है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं कि उसका विवाह सम्मानपूर्वक कर सकूं। कृपा कर मेरी सहायता करें। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल भी सोचे अपने गले से बहुमूल्य हार उतारकर ब्राह्मण को दे दिया। साथ ही उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की पुत्री का विवाह पूरे सम्मान और धूमधाम से कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की कमी न रह जाए। राजकीय व्यवस्था में विवाह बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण फिर से दरबार में उपस्थित हुआ। इस बार वह पहले से भी अधिक दुखी था। उसने कहा, महाराज, जब मैं घर लौट रहा था, रास्ते में डाकुओं ने मुझसे सारा धन लूट लिया। अब मैं फिर से संकट में हूं। दरबार में बैठे कुछ लोग यह सुनकर संदेह करने लगे। वे बोले, महाराज, यह व्यक्ति बार बार सहायता मांग रहा है, कहीं यह धोखा तो नहीं दे रहा? लेकिन विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जरूरतमंद की सहायता करना हमारा धर्म है। यदि कोई बार बार भी मदद मांगता है तो हमें अपनी करुणा नहीं खोनी चाहिए। उन्होंने फिर से ब्राह्मण को पर्याप्त धन दिया और इस बार उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक भी साथ भेजे, ताकि वह सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। ब्राह्मण कृतज्ञ होकर चला गया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने यह सिद्ध किया कि सच्चा दान वही है जिसमें न संदेह हो और न ही अहंकार, सिर्फ निस्वार्थ सेवा की भावना हो। पुतली ने अंत में पूछा, क्या तुम भी बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के ऐसा दान कर सकते हो?